नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक और नई मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी उन्होंने सीसीटीवी घोटाले के ऊपर अपनी जांच पूरी कर ली है और खत लिखकर ये कहा है कि अब उन्हें परमिशन दी जाए ताकि वो सत्येंद्र जैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सके, उन पे जांच शुरू कर सके। यह सीसीटीवी घोटाला अजीबोगरीब घोटाला है। इस घोटाले में सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी से ही 7 करोड़ रुपए ये भाई साहब इलेक्शन से पहले कैश में इन्होंने खा लिया, और अब जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो ये कह रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई है, इस आरोप में कोई दम नहीं है। लेकिन एसीबी की तरफ से जो प्रिलिमिनरी जांच जो की गई है उसमें सत्येंद्र जैन और कई सारे अधिकारी इस घोटाले में साफ साफ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या खबर आई है? खबर ये कह रही है द एंटी करप्शन ब्रांच ACB of Delhi Police has completed its preliminary inquiry into the alleged bribery of ₹7 crore that was paid to former Public Works Department Minister Satyendra Jain by officials of the Bharat Electronics Limited BEL. The ACB in its report submitted to the Delhi government, which is awaiting a final sanction order for prosecution of the state government, has identified at least 5 government officials, including 3 from BEL, for their alleged role in the bribery scam. साफ साफ खबर आ रही है कि चिट्ठी डाल दी गई है। अब दिल्ली सरकार से बकायदा परमिशन की मांग की जा रही है। अब अगर दिल्ली सरकार परमिशन नहीं देगी, अरविंद केजरीवाल परमिशन नहीं देंगे, तो एलजी देंगे। चोरी तो हुई है, सबूत मिले हैं, दस्तावेज मिले हैं, और केजरीवाल अगर ये कहें कि भाई हम तो भगत सिंह की औलाद हैं, अगर वो कहें कि हम कट्टर ईमानदार हैं जी, तो उससे बात तो बनेगी नहीं। सरकार को तो अब इसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर सरकार केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि सत्येंद्र जैन की चोरी को छिपाने में जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। क्योंकि जो एसीबी की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, जो परमिशन मांगी गई है, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कब और कैसे दस्तावेज के साथ, सबूत के साथ ये प्रमाणित किया गया है कि कैसे और किस हिसाब से सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए घूस लिए। क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग इट्स इंक्वायरी इट फाउंड incriminating evidence against the former PWD Delhi minister Satyendra Jain, who allegedly took a bribe of ₹7 crore from BEL officials. The sources also confirmed that Satyendra Jain is the prime accused in this case, and along with him at least 3 to 5 officers from BEL and PWD together have been found to be involved in this case. Jain was paid the bribe around August 2019 after he announced that he was imposing a fine of ₹16 crore on BEL for not meeting the deadline of installing 1.40 lakh CCTV cameras in Delhi by 15 June 2019 as was stipulated in the contract. अब ये कहानी समझ में आई क्या है? कैपिटल टीवी ने इस घोटाले का खुलासा किया था, बताया था किस तरीके से डेडलाइन दी गई थी, और डेडलाइन देने से पहले जब वो काम नहीं पूरा हो सका तो पहले अरविंद केजरीवाल ने इस BEL कंपनी, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट था सीसीटीवी लगाने का, उनसे कहा गया कि भाई चूंकि आपने डेडलाइन को क्रॉस कर दिया, समय पूरा हो गया लेकिन काम नहीं हुआ, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। पेनल्टी कितनी? तो 16 करोड़ रुपए। अब 16 करोड़ रुपए पेनल्टी लगने से हड़कंप मच गया BEL में,
और बीएल के लोगों ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा है, बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं। तो सत्येंद्र जैन ने इनसे कहा कि 7 करोड़ रुपए कैश दे दो, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में खर्च करना है। सीधा सीधा घूस मांगा गया और घूस दी गई। अब इसी का ये केस चल रहा है और ये पूरी कहानी कहां से और कैसे आई है सामने, ये भी समझ लीजिए। ये बीएल के अंदर कुछ जांच चल रही थी और उस जांच के दौरान ये बातें सामने आई जब बीएल के अधिकारियों ने खुद इसे स्वीकार किया और ये सारी चीजें मिनट्स में चली गई। अब वो दस्तावेज एक लीगल दस्तावेज है और उस लीगल दस्तावेज की कोर्ट के अंदर सैंक्टिटी है, उसकी एक वैल्यू है। और जब यह खबर सामने आई कि बीएल के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह मालूम चला कि बीएल ने अपने वेंडर्स के जरिए 7 करोड़ रुपए कैश में सत्येंद्र जैन को दिए, तो एसीबी एक्शन में आई। और जब जांच की जा रही है तो एसीबी के पास वो तमाम दस्तावेज, वो मिनट्स, बीएल के अंदर चल रहे इन्वेस्टिगेशन और इससे जुड़े लोगों से पूछताछ करने के बाद पिछले 1 महीने से ये सारा कुछ चल रहा था। शायद 11 जनवरी से इसके ऊपर एसीबी काम कर रही थी और बीएल के अधिकारियों को पकड़ के जब पूछताछ की गई, उन लोगों ने सीधा सीधा बता दिया कि किस तरीके से 7 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को दिए गए थे। अब इस केस में क्या कहानी है, आगे के क्या नियम है? नियम के मुताबिक द प्राइमरी इंक्वायरी वॉज सबमिटेड टू दिल्ली गवर्नमेंट सम 15 days ago. The ACB can only file an FIR in the case after getting a go-ahead from the government to prosecute Jain and other officials. It is only after the Delhi government gives its nod that the ACB can seek custody of Jain and other officials involved in this alleged corruption for questioning. मतलब 15 दिन पहले दे दिया गया और तब से यह खबर को छिपा करके रखा गया था। कानून यह कहता है कि बिना दिल्ली गवर्नमेंट के सैंक्शन से, बिना उनकी अनुमति से ये एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तो केजरीवाल के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, अपने मंत्री के खिलाफ आप बताओ। और कानून के मुताबिक जब तक दिल्ली सरकार की तरफ से सैंक्शन नहीं दी जाएगी कि भाई आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक ये कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। इनकी कस्टडी लेने के लिए, इनको जेल में बंद करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए इनको अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब ये अब केजरीवाल को बताना होगा, जवाब देना होगा, क्योंकि ये खबर तो आज आई है, कल से इसके ऊपर बवाल भी मचेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हंगामा होगा। अब अगर केजरीवाल इसका सैंक्शन नहीं देंगे, जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूट करने के खिलाफ केजरीवाल ने अनुमति नहीं दी थी, तो क्या अपने इस भ्रष्ट, इस चोर मंत्री को आप बचाने के लिए तिकड़मबाजी करोगे? फिर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि देखिए हमें तो तंग किया जा रहा है? अब तो वो भी बहाना नहीं चलेगा कि चुनाव आ गए हैं, चुनाव की वजह से गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इस डर से बीजेपी इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब तो ये तो बहाना भी नहीं चल पाएगा। और अगर दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल अगर इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो एलजी साहब को स्टेप इन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो एलजी के नाम से ही चल रही है। और अगर एलजी इसके ऊपर सैंक्शंस देते हैं तो फिर ये ढोल पीटना शुरू कर देंगे कि भाई हमारे काम के ऊपर एलजी जो है मनमानी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये अग्नि परीक्षा है अरविंद केजरीवाल की कि तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक आंदोलनकारी थे, हो या है या नहीं है, या फिर एक महाभ्रष्ट महाचोर किस्म की सरकार चला रहे हो और अपने चोरों को बचाने के लिए आप तिकड़मबाजी कर रहे हो। ये ओपन एंड शट केस है। क्यों? क्योंकि ये कहानी, ये सारी जानकारी घूस लेन देन की, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी मीडिया के जरिए नहीं आई है। ये खुलासा जिस कंपनी के द्वारा घूस दी गई
उसके इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है। मतलब ये खबर वहां से निकली है जिस कंपनी ने सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए दिए। तो घूस देना और घूस लेना दोनों ही कानूनन जुर्म है। इसलिए जो एसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, प्राइमरी रिपोर्ट, वो ये कह रहा है कि बीईएल और दिल्ली सरकार इन दोनों ने मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। बीईएल ने पैसे दिए और सत्येंद्र जैन ने पैसे लिए। अब सवाल यह है कि अगर सत्येंद्र जैन ने ये पैसे अपने लिए लिए तब तो कहानी कुछ और है, और अगर ये पैसे घूस लेकर अरविंद केजरीवाल को दिए और अरविंद केजरीवाल ने इसका इस्तेमाल चुनाव के लिए किया तो कहानी कुछ और होगी। क्योंकि इस क्राइम में जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई इसमें पार्टी भी इन्वॉल्व है। तो पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो पार्टी का अध्यक्ष, पार्टी का सर्वोसर्वा, पार्टी का सुप्रीमो वो कैसे इस आरोप से अपने आप को अलग कर सकता है। अब इस खेल में एक नया टर्न आ रहा है जिसका इंतजार आपको भी है और हमें भी है। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।